जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वह एक सच्ची कहानी, जिसे इतिहास के पन्नों से अनदेखा किया गया है, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, आप देख रहे हो प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगी। महामानव, विश्व भूषण, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वह एक सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोई महापुरुष इतना बड़ा दृढ़ निश्चयाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे, सब ने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि वह वही है, महार जाति का व्यक्ति है और आज यह काला कोट पहनकर वकालत करने के लिए हमारे कचहरी के अंदर आया। और बाबा साहब अम्बेडकर अंदर जाकर अपना ठिया ढूंढने लगे। सबके पास बैठने के लिए अपना अपना ठिया होता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को बैठने के लिए कोई ठिया नहीं मिला, जब बाबा साहब अपने लिए ठिया ढूंढ रहे थे, तब जो आजू बाजू में दूसरे वकील थे, उन्होंने बाबा साहब की ओर टोंट कसते हुए बोला, बाबा साहब को चिढ़ाते हुए कहा, अरे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने का। तुम बाहर भी कई अपना ठिया लगाओगे तो भी तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसकी उस टोंट मारने को गलत नहीं समझा और बाबा साहब ने उसे मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ठीक कहा। और बाबा साहब ने कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठिया जमाया और वहां साफ सफाई कर बैठ गए। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास रोजाना छोटे बड़े केस आते रहे और रोजी रोटी चलती रही। हल्का फुल्का बिजनेस बढ़ा, कारोबार बढ़ा और उसी दौरान एक सेठ और सेठानी, जिसका इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी ने पूरे मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना गए हो। जिसके भी पास जाते और जिसको भी फाइल दिखाते थे अपने बच्चे की, तो वो मना कर देता कि आपका बच्चा नहीं बचेगा। उस सेठ ने बहुत पैसा खर्च कर दिया था और वह सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खंखरता हुआ उसी कचहरी के बाहर पहुंचा, जहां दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने कई वकीलों को अपने इकलौते बेटे की फाइल को दिखाया तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को अब कोई भी नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे ऐसे बड़े वकीलों को अपने बच्चे की फाइल दिखाया, जो वकील कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कि कानून तो हमारे मुट्ठी में है। उस सेठ ने ऐसे ऐसे नामचीन वकीलों को भी वह फाइल दिखाई, लेकिन सब ने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उन्होंने फिर से टोंट कसते हुए बोला, अरे शेठ, तुम्हारा केस वह लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है, जो महार जाति का व्यक्ति है और वह बहुत ही विद्वान है। वह लंदन से बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह सब वकील बाबा साहब पर फिर से टोंट कस रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाते हुए चिढ़ा रहे थे। कचहरी में बैठे सभी वकीलों का यह रवैया देखकर वह सेठ मन से रो रहा था। उसे आशा की एक किरण चाहिए थी बस, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था। और जब उस सेठ ने उस वकील की बात सुना तो वह सेठ उसकी बात मानकर वही बाबा साहब के पास पहुंच गया और उस सेठ ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में गिरकर कहा, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, मेरे बच्चों को बचा लो। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूँगा तुम्हारी।
यह फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाया होगा, तुम वहीं जाओ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो महार जाति का हूँ, मुझे सब अच्युत और नीच जाति का मानते हैं। तो सेठ आप यह फाइल बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। तब उस सेठ ने बाबा साहब का चेहरा देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर सिर्फ आप हो। हे बाबा साहब, आप ही बचा सकते हो मेरे बच्चे को, वरना पूरी दुनिया की कोई भी ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूँ। बाबा साहब आप मेरी बात मान लीजिए। हे बैरिस्टर आप मेरी बात मान लीजिए, मैं तो एक बाप हूँ, मैं इस पीड़ा को सहन कर लूंगा, लेकिन वह जो उसकी मौत है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से 2-2 अर्थियां उठेगी। बाबा साहब 2 अर्थियां उठेगी। मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा बिजनेस है, उसे मेरे बाद कौन संभालेगा, क्या करूँगा मैं इसका। जब बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यह सुना कि उसकी माता मर जाएगी, तब वह बात याद आई जब बाबा साहब छोटे थे। तब बाबा साहब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो भी संकोच मत करना भीमा, संकोच मत करना। और बाबा साहब ने वह फाइल देखी और फाइल देखकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस सेठ से कहा, सेठ यह बताओ, इससे पहले यह फाइल किसी और वकील को तो नहीं दिखाई। सेठ ने बोला, है बैरिस्टर यह फाइल दिखाई नहीं मैंने, इस फाइल पर मैंने इतना नोट खर्च किया कि किसी की आने वाली 3 पीढ़ियां भी नहीं कमा सकती जितना मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह सेठ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, बाबा साहब के चरणों में गिर रहा था, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बाबा साहब ने उसकी वह पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहब केस लड़ने के लिए माने तो वह सेठ बहुत खुश हुआ और उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फैसला था, फांसी को बस 10 दिन ही बचे थे। जिस दिन केस की सुनवाई थी उस दिन कोर्ट में बाबा साहब के अपोजिशन में 13 वकीलों का ग्रुप था और कोर्ट में भारी भीड़ थी। लोगों में भारी उत्सुकता थी कि बाबा साहब पैरवी कैसे करते हैं। बाबा साहब ने अपोजिशन के वकीलों को देखकर जज साहब से कहा कि जज साहब, अपोजिशन के सारे वकील जो कि सारे विदेशी थे मेरे जूनियर हैं और मैंने इन सबको पढ़ाया है, क्या ये मुझसे बहस करेंगे। यह सुनकर के जज ने कहा कि मिस्टर अंबेडकर प्राइमरी के अध्यापक द्वारा पढ़ाया छात्र उससे भी बड़ा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वह अपने गुरु से भी ज्यादा महान न हो। फिर जज ने कहा कि मिस्टर अंबेडकर आप बहस कीजिए। बाबा साहब ने बोला कि महोदय, सरकारी वकीलों से कहिए कि वो पहले बहस करें, मुझे अपने बहस के लिए सिर्फ 3 मिनट्स का समय चाहिए। जब सरकारी वकीलों ने अपनी बात बोली गई तो माननीय जज साहब बोले, अंबेडकर तुम कुछ दलील देना चाहोगे। तब बाबा साहब ने बोला, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सेठ यह सुनकर संकोच में आ गया। वह सोच रहा था कि इसने बोला था मैं तेरे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन इसने तो कोर्ट में अपनी कोई दलील भी नहीं दे रहा है। बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं जज साहब आप फैसला सुनाओ। वह सेठ मन ही मन में कह रहा था, अंबेडकर तुमने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर, मैं बड़े आशा के साथ यह फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर बताया था कि तुम ही मेरे बच्चे को बचा लोगे। और फिर जज साहब ने अपने फैसले में कहा, तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है और अदालत फांसी की तारीख 2 दिन बाद मुकर्रर करती है। फिर 2 दिन बाद जब दोषी को फांसी देने के समय आया तो वहाँ बैरिस्टर बाबा साहब
विपक्ष का वकील, सरकारी वकील, जेलर और जज साहब भी फांसी स्थल पर उपस्थित थे और जल्लाद ने दोषी के मुंह पर काला कपड़ा बांधा और जैसे ही फांसी का फंदा लगाकर रस्सी के गियर की तरफ बढ़ा, उसी क्षण बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जज साहब से कहकर जल्लाद को रुकवा दिया और अपनी दलीलें देना शुरू किया। बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले, जज साहब, आपने दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी, न कि मौत की सजा, क्योंकि आपने अपने सजा के फैसले में केवल हैंग लिखा है, आपने हैंग टिल डेथ नहीं लिखा है। अगर इस फांसी से दोषी की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। ये बातें सुनकर के विदेशी जज महोदय के होश उड़ गए और जज साहब ने विचार विमर्श करने के बाद मजबूर होकर सेठ के बेटे को सजा से बरी करना पड़ा और सो कॉल्ड यानी कि तथाकथित बुद्धिजीवी वकीलों का मुंह हमेशा के लिए बाबा साहब ने बंद कर दिया। उसके बाद कोर्ट में बाबा साहब के जय जयकार के नारे गूंजने लगे। तब उस कोर्ट के वकीलों ने उनके बुद्धिमत्ता को माना और उस सेठ जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोर्ट का सबसे अच्छा वकील करार दिया। तभी से जब किसी को फांसी की सजा होती है तो जज साहब ये नहीं कहते कि दोषी को फांसी की सजा सुनाई जाए, बल्कि ये कहते हैं कि तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दोषी को सजा-ए-मौत का हुक्म देती है। देखिए उनका दिमाग ऐसे थे। हमारे युग पुरुष महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उसी दिन से यह कार्यवाही चली आ रही है कि सजा-ए-मौत, और बाबा साहब अंबेडकर जी का यह दिमाग देखकर बड़े बड़े बैरिस्टर, वह सभी वकील जो महामानव बाबा साहब अंबेडकर जी पर टोंट करते थे, जो उन्हें नीचे बताते थे, महार जाति के बताते थे, उनका कोर्ट में मजाक उड़ाते थे, अब वह सब लोग चुप हो गए और हमारे बाबा साहब ने शेर की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उसके माँ के पास ले गए और कहा, यह लो तुम्हारा बच्चा। इस तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे महान थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो शोषित, वंचित, दबे कुचले, निचले जाति और महिलाओं, किसान, मजदूर को अच्छा जीवन देने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है। अपने जीवन में अंत तक बहुत सारे संघर्ष के साथ लड़े हैं। वह मरते दम तक लोगों के भलाई के ही बारे में सोचते रहे। अंत में उस सेठ ने भी अपना वादा निभाया और खुशी के मारे बाबा साहब को 2 बार सिक्के से तौला। इसीलिए बाबा साहब को गॉड ऑफ लॉ यानी कि कानून का पैगंबर कहा जाता है। इसीलिए समस्त भाई बहनों से निवेदन है कि एक टाइम भले ही भूखे रहना पड़े, लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलवाइए। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी यह सच्ची कहानी? कमेंट में जय भीम लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत आम्बेडकरवादी यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बा मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।